ये दोस्तों, कल हम संविधान के भाग 3 के बारे में जिक्र कर रहे थे। आज भाग 4 के बारे में जिक्र करेंगे। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्टकट में बोलते हैं डीपीएसपी। और डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव पार्टिसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये आयरलैंड के आयरिश संविधान से लिया गया है। वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। डीपीएसपी विशेष आर्थिक हितों को पूरा करते हैं। डीपीएसपी राज्य के लिए सकारात्मक होते हैं, क्योंकि डीपीएसपी ऐसी में चुनौती देकर प्राप्त नहीं किए जा सकते। राज्य अपने क्षमता के अनुसार प्रदान करता है। डीपीएसपी जनता के नकारात्मक प्रतिकृति कहा जाता है, क्योंकि यह मूल अधिकार की तरह लागू नहीं होते हैं। नोट भाग 3 और भाग 4 में संतुलन स्थापित किया गया है। भाग 3 का भाग के लिए उल्लंघन नहीं होगा। किसी भी भाग के लिए उल्लंघन नहीं होगा। उल्लेख अनुच्छेद, अब देखिए डीपीएसपी का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। अनुच्छेद 36 में इसे व्याख्यायित करने के लिए अनुच्छेद 12 का वर्णन किया गया है, जो हम कल अनुच्छेद 12 के बारे में जिक्र किया था, जो लास्ट में अनुच्छेद 35 के बाद में था। तो ये अनुच्छेद 12 के अनुसार इसका जिक्र किया गया है। राज्य डीपीएसपी देगा, यह अनिवार्य भी नहीं है। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी इन्हें न्यायालय से प्राप्त नहीं किया जा सकता और राज्य इन्हें अपनी सामर्थ्यता के अनुसार प्रदान करता है। अनुच्छेद 38 राज्य ऐसी स्थिति व नीतियों का निर्माण करेगा जिससे सामाजिक व आर्थिक न्याय हो सके। 38 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से युक्त एक समाज का विकास। और इसका सेकंड है आय की असमानता कम करने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 39, इसमें स्त्री व पुरुष को आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नोट, समान कार्य के लिए दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार निःशुल्क विधिक न्याय का प्रावधान है। अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 41, काम, शिक्षा पाने की सहायता प्रदान की जाएगी। बेकार बुढ़ापा तो अनुच्छेद 41 का लाभ मिलेगा, मतलब बेकार बुढ़ापा को तो अनुच्छेद 41 का लाभ मिलेगा। एसएससी सीजीएल में मनरेगा रोजगार इसी के तहत मनरेगा 41 व 73 दोनों काम में लिया जाता है। रोजगार अनुच्छेद 41 व 43 के अनुसार आता है। मनरेगा का रोजगार 41 व 43 के अनुसार आता है। और अनुच्छेद 32, प्रसव काल के दौरान महिलाओं को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। मतलब प्रसव काल के जो महिलाएं गर्भवती होती है उनको 180 दिन का सवैतनिक, मतलब छुट्टियां भी दी जाएगी और वेतन के साथ वेतन भी दिया जाएगा, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। और अनुच्छेद 43 राज्य निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करेगा। कुटीर उद्योगों, लघु सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन। और अनुच्छेद 43A 42वां संविधान संशोधन उद्योगों की स्थापना में उनमें काम करने के कर्मचारी का वर्ग का उल्लेख है। 43A 42वां संविधान संशोधन उद्योगों की स्थापना में और उनमें काम के कर्मचारी का वर्ग का उल्लेख है। अनुच्छेद 44, सम्मान सिविल संहिता, सम्मान नागरिक संहिता 1 अगस्त 2019 से पूरे भारत में लागू हुआ। इससे पूर्व एकमात्र राज्य जो गोवा में लागू हुआ। विवाह विच्छेद, 3 तलाक नियम अनुच्छेद 44 में ही आते हैं। अनुच्छेद 45, बच्चों की शिक्षा का प्रावधान, मतलब 6 वर्ष तक के बच्चे को, हर माता पिता का कर्तव्य है कि 6 वर्ष तक के बच्चे को स्कूल में डाले और स्कूल से शिक्षा प्राप्त करवाए। ये अनुच्छेद 45 के अनुसार बच्चों को शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल भाग्य
के वर्ग के लोगों को आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य, पोषण, जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। नोट मादक पदार्थों पर रोक आर्टिकल 47 के तहत ही जाती है। मादक पदार्थों पर आर्टिकल 47 के तहत ही रोक की जाती है। अनुच्छेद 48 इसके तहत कृषि तथा पशुपालन के लिए वैज्ञानिक तरीकों का विकास किया जाएगा। नोट दुधारू पशु गायों की हत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद इसी अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 48A 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह लागू किया गया और पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान भी किया गया। वन्य जीव का प्रधान संरक्षण भी किया गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का संरक्षण का प्रावधान इसी में किया गया है। नोट प्रिवेंशन और नेशनल ऑनर एक्ट 1973 के तहत ताजमहल, राम मंदिर, इसके तहत राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का संरक्षण करना या फिर इनको नुकसान पहुंचाना किस अनुच्छेद के अनुसार आता है, तो अनुच्छेद 49 के अनुसार आता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। नोट शासन के 3 अंग होते हैं। विधायिका कानून का निर्माण करना और कार्यपालिका का है कानून लागू करती है। न्यायपालिका न्याय करती है। अनुच्छेद 51 इसमें विदेश नीति का उल्लेख है। हमारी विदेश नीति आदर्शवादी होती है और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लेख नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मौलिक निर्देशक तत्व समाप्त हो गए हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा मौलिक कर्तव्य, जो भाग 4 क में है। भाग 4 तो था नीति निर्देशक से संबंधित था और भाग 4 क इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। यह मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में शामिल किया गया है। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद था। मतलब 1976 की बात की जा रही है, तो उस समय प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। मौलिक 41वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। प्रत्येक माता पिता व संरक्षण मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाए। अब तक अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। ये लागू हुआ अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नोट मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन में सजा का प्रावधान नहीं है, परंतु प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अब देखिए कर्तव्य क्या क्या है। 10 प्रकार के कर्तव्य हैं। अब जो इनमें कर्तव्य कौन कौन से हैं ये देखते हैं। अनुच्छेद 51A का फर्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक व आदर्शों का पालन करे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान आदि। और दूसरा है 51A का सेकंड है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन व सम्मान करे। और इस अनुच्छेद 51A का थर्ड है राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखे। और फोर्थ है देश की रक्षा करे तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। और अनुच्छेद 51A का फिफ्थ है प्रत्येक प्रकार के भेदभाव को दूर करे, महिलाओं के लिए प्रति भेदभाव का त्याग करे। और इसमें छठा है हमारी संस्कृति की
गौरवशाली परंपरा को समझे तथा रक्षा करे। और अनुच्छेद 51 कहाँ तक हो गया? त्याग करे, प्रतिपि त्याग करे, समझे तथा रक्षा करे। और सातवां है पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करे। और इसमें 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे तथा हिंसा से दूर रहे। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक से प्रयास से राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयास से राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाए। और 11वां है, ये 11 है, 1 मिनट दोस्तों, मतलब 11वां है, 12वां नहीं है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिलानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट और